फील्ड है, इसमें ही हम जोड़ देते हैं केमिकल फील्ड, लगभग एक जैसे होता है केमिकल फार्मास्यूटिकल्स। लेकिन फार्मास्यूटिकल जो फील्ड है वो एवरग्रीन फील्ड है। जब तक जान है ना तब तक आपको दवाई खानी है, और जब तक दवाई खानी है तब तक हमारी जॉब कन्फर्म है। तो अब एक चीज़ है कि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जॉब वाले हैं या नहीं, मुझे लग रहा है सभी लोग अभी पढ़ने वाले हैं। लेकिन जो लोग आए हुए हैं या इसके बाद जॉब सर्च करेंगे तो फार्मा कंपनी एक इतनी सुरक्षित, मतलब ग्रीन फील्ड जैसे होता है ना कि यहाँ पर बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री। आप लोगों ने जो कोरोना के समय में जो सावधानी बरती थी अपने साथ में, उससे भी ज़्यादा सावधानियों के साथ में दवाइयाँ बनाई जाती है। और यहाँ पर झूठ का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आपके स्टेशन से अगले स्टेशन में जो दवाई बनने जा रही है उसका स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस होता है, टेस्टिंग होती है। मतलब आप झूठ बोल ही नहीं सकते। आपके हमारे पास डाटा रहेगा कि आप बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते। सबसे तीसरी बात, हमारे समाज में और सारे समाज में ये कहा जाता है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, क्योंकि वो जो है एक पेशेंट की जान बचाता है। और हमारे फील्ड में काम करने वाला उन डॉक्टरों से बड़ा होता है, क्योंकि हमसे एक गलती हो जाए तो हम लोग जो है ना एक बैच में करीब 10 लाख 25 लाख 50 लाख मेडिसिन बनाते हैं। हमने यदि गलती कर दी तो 50 लाख 25 लाख 1 लाख 10 लाख 20 लाख लोग अफेक्ट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत ही बढ़िया जॉब है। अब हम ज़्यादा इसमें समय नहीं लेंगे, हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस फील्ड में कौन कौन जा सकते हैं। इस फील्ड में मैं बोला एवरग्रीन फील्ड, इसमें सारे फील्ड सारे स्ट्रीम के लोग चाहिए। फार्मेसी वाले चाहिए, साइंस में जो बीएससी है वो भी चाहिए, एमएससी है वो भी चाहिए, चाहे वो केमिस्ट्री वाला हो, चाहे बायोटेक्नोलॉजी वाला हो, चाहे किसी भी फील्ड से हो, सबकी ज़रूरत पड़ती है। और इसमें जो होता है एक नया, सपोज करो कि 1000 जहाँ पर लोग काम करते हैं उसमें से 50% आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं। 50% आईटीआई और डिप्लोमा होल्डर्स होते हैं, 40% साइंस वाले होते हैं। अब साइंस में मैं बोला ना, मैथ्स वाले भी चलेगा, बायो वाले भी चलेगा, बी फार्मेसी भी चलेगा, एम फार्मेसी भी चलेगा, कम से कम बीएससी चाहिए। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया वहाँ जाने का। तीसरी बात, अब साहब हम लोग पहुँच कैसे पाएंगे भाई, इंटरेस्ट कैसे, हम लोग वहाँ पर एंट्री कैसे करेंगे? तो एंट्री के लिए सर 3 तरीके हो गए। एक तो हो गया कैंपस सिलेक्शन। कैंपस सिलेक्शन में आपका जो है सब्जेक्ट के ऊपर कमांड चाहिए, उसके बाद वहाँ जीडीपी ग्रुप डिस्कशन भी होता है, 100-200 में से 2-4 का सिलेक्शन होता है। एक तो तरीका वो हुआ। दूसरी बात, कंपनियों को बल्क में लोग चाहिए होते हैं तो वो ओपन इंटरव्यू करवाता है। ओपन इंटरव्यू में भी ना सब्जेक्ट पे कमांड चाहिए, वो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चनरीज बनाते हैं, वो आपका टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा वाइवा इंटरव्यू करेंगे, तब आपका सिलेक्शन होता है। और तीसरा और सबसे जो इफेक्टिव है वो है रेफरल। आपके हमारे पहचान वाले जो लोग हैं जो अंदर काम कर रहे हैं, वो जो आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, वो थोड़ी सी जो मेहनत करते हैं उसमें जॉब पक्की है। तो अभी कुछ यहाँ से अनाउंसमेंट भी हो रहा था, क्योंकि मैं ऑनलाइन हूँ और मेरे कुछ रिस्ट्रिक्शन है, मैं कुछ ज़्यादा चीज़ नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन जब ये कैमरा मेरा बंद हो जाएगा उसके बाद मैं कुछ बोलना चाहूँगा। मज़े की बात और है कि सर इसमें ओनली साइंस वालों की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पैसा ना बीए, कॉमर्स, ये दूसरे फील्ड वाले, इनकी भी बहुत सैलरी होती है। आपको पता है, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, प्रोक्योरमेंट, जो सामान लेना देना करता है, कुछ इंटर डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन करने वाले लोग, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो फैक्ट्री के बाहर ही काम करते हैं। बोले गाड़ी नहीं यार, गाड़ी का काम, आरटीओ का काम, ये काम वो काम, उनमें सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, 12वीं 1-2 चीज़ कर ली वो बहुत है। आपको ना कम्युनिकेशन आना चाहिए। अपने गांव में नहीं बोलते लब्बू झब्बू, ये क्या बोलेंगे, जो बात ही करता है, मतलब पढ़ाई लिखाई में तो जीरो, लेकिन बोले वो गंजे को भी कंगा बेचता है। ऐसे लोग भी बहुत मतलब प्रोग्रेस करते हैं।
तो आपने अभी देखा होगा, सर कोई बता रहे थे कि वेस्टेज को भी कलेक्ट करते हैं, फिर वो मार्केट में जाके बिकता है। आपके दिमाग में समाज में जो कचरा है ना, उसको यदि सही समय पर सही डायरेक्शन मिल जाए तो वो बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, वो बहुत बढ़िया काम करेगा। तो बाकी किसी को कुछ पूछना हो, मेरा नंबर हमेशा है, मैं मतलब 2-3 ग्रुप में हूँ। और मज़े की बात ये है कि कुछ नागेश्वर, कोई हरदे, कोई पंचेश्वर, ऐसे 9 लोग जो है अभी हमारे साथ है हिमाचल में, जो इनडायरेक्टली बोलना पड़ेगा। तो ऐसे लोग हैं और हम ना पकड़ कर ही बुलाते हैं। कोई हमारा वाला आ गया तो हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है कि हमारे घर कोई मेहमान ही नहीं आते। यार हम लोग इतनी दूर है कि हमारे घर कोई मेहमान ही नहीं आते। हमने नए चादर, बेडशीट ये वो रखे कि कोई आए ना। तो कम से कम जो है ना, हम अपना कुनबा उधर बढ़ा रहे हैं। अभी हम ये जब लाइट कैमरा बंद हो जाएगा, हम कुछ बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम सर बस इतना ही कहेंगे हम। थैंक यू। धन्यवाद। और जैसा कि जाम्बरी जी ने बताया है कि व्यक्तिगत तौर पर आप उनसे बात करके जानकारी ले सकते हैं, और इस फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए जो प्रैक्टिकल स्किल्स जरूरी हैं उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। धन्यवाद। इसके बाद मैं श्री सुरेश मराठे जी को आमंत्रित करती हूं, जो कि भारत और खाड़ी देशों में ITI डिप्लोमा छात्रों, पाठ्यक्रमों और नौकरियों के लिए गुंजाइश के बारे में जानकारी देंगे। श्री सुरेश मराठे जी मध्य प्रदेश के हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप बंगलौर गए और अभी वे एक जापानी कंपनी निप्पॉन पेंट्स में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। समाज सेवा आपका पैशन है और आपने समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करके योगदान दिया है। श्री सुरेश मराठे जी। थैंक यू मैम। जय फूले, जय फूले, जय जय फूले। आवाज नहीं तो मैं काहीच नहीं बोलूं। अभी सभी लोगों ने बताया आईटी के बारे में, फार्मा के बारे में, क्लाउडिंग के बारे में, और फॉरेन में कैसे जाके पढ़ाई करे। तो क्या हमारो समाज इतना पढ़ो लिखो है? 2% हमारे समाज को 6 लाख जनसंख्या है करके सर बताइए। आई थिंक 2% बिजनेसमैन रही ना, 5% नौकरी में रही। बाकी 93% तो आज भी बनी मजदूरी करते हैं। कहीं उनको कई अपॉर्चुनिटी है? ये समाज जगह या ये संस्था जगह या ऐसे काम करते हैं उनको जगह? ये क्वेश्चन है। क्योंकि आज भी हमारे समाज में बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। सरकार की ऐसी स्कीम आ रही है कि स्कूल जाना ही है 5वीं तक के, क्योंकि मिड डे मील मिल रहा है, 8वीं तक के क्योंकि साइकिल मिल रही है, किताबें फ्री हैं, राशन फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो ये हमारे समाज के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है कि आज भी हमारे समाज के बच्चे पढ़ते लिखते क्यों नहीं? तो क्या हमारे पास में जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं उनके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है? तो ये क्वेश्चन है। हाँ है, उनके लिए। अभी बताया कि अपना कुछ का बिजनेस कर सकते हैं, तो आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा 4 साल, 5 साल, 6 साल, कोई दिक्कत नहीं है। आपके अपने जीवन का उतना टाइम जाएगा, लेकिन अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। आप किसी के यहां नौकरी तब करने जाइए जब लास्ट हो कि हाँ भाई अब मेरे से नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता है, तब अपनी नौकरी करने जाइए। क्योंकि मैं भी एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता हूं और वो MNC कंपनी है, वर्ल्ड की टॉप 10 पेंट कंपनी में है, अच्छे पोजीशन में हूं। प्राइवेट नौकरी का आज हाल क्या है मुझे पता है। वहां ऐसे होता है जैसे सूखे कपड़े से पानी निकालना, ये सिचुएशन होती है। तो हम बात करते हैं कि हमारे कम पढ़े लिखे बच्चे जो मिनिमम ITI किए हुए हैं उनके जॉब अपॉर्चुनिटी उनके बारे में तो बताना चाहते हैं कि जो ITI होती है वो कुछ ITI 8th बेस पे होती है, कुछ 10th बेस पे होती है और कुछ 12th बेस पे होती है। तो जिनका मन पहले से ही है हमें ITI करना है, 10th के बाद सीधा ITI करवाइएगा। 2 साल 11th 12th में टाइम बर्बाद मत करिएगा, जिनका पहले से ही मोटो हो गया है तो, है ना। या जिन्होंने 12th
कुछ ITI 12th के बाद हुए हैं, तो अभी वो ग्रेजुएशन में टाइम मत खराब करिए, सिर्फ ITI कंप्लीट करिए। ITI कंप्लीट होने के बाद में पहला जॉब अपॉर्चुनिटी आती है गवर्नमेंट सेक्टर्स में, जो रेलवे है, HL है, BHEL है, बेल है, जितने भी बड़े कंपनीज हैं उसमें। बट आज ही किसी सर ने बताया एक वैकेंसी के ऊपर आपको 100 लोगों के ऊपर आगे बढ़ना है। अगर सपोज एक वैकेंसी है तो 100 लोग वहां पर फॉर्म भरते हैं, तो आप सोच लीजिए आपके पढ़ाई का स्तर क्या होगा। उसके बाद में दूसरा, तो ये भी बहुत टफ है। गवर्नमेंट जॉब अच्छी है लेकिन सिक्योर जॉब है, लेकिन काफी टफ है। अगर वो नहीं कर पाए तो दूसरी अपॉर्चुनिटी है आती है जो कारपोरेट कंपनीज बोलते हैं, उस कंपनी में आती है। तो वो कंपनी में भी जॉब आजकल इनिशियली बेस पे जॉब होती है। जैसे कंपनी शुरू हुई तो जो ITI मतलब ब्लू कॉलर मतलब एक सर्टिफाइड ऑपरेटर। अब ये मत समझ लीजिए कि हमने ITI किया, ये किया, ये किया। ITI मतलब आपको काम करना पड़ेगा वहां पे, वो सर्टिफाइड ऑपरेटर है ITI वाला। तो दूसरी जब हम बोलते हैं कारपोरेट सेक्टर्स या जो लिमिटेड कंपनी है वहां पे जॉब होती है, तो इनिशियल पे जॉब होती ज्यादातर। उसके बाद जॉब इसलिए वो रिक्रूट करना बंद कर देते हैं क्योंकि यूनियन का और दूसरे ही हैं। तो जो जॉब आती है वो थर्ड पार्टी के थ्रू ही आती है, जिसको वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ये बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी कुछ बच्चे लोग आपके पहचान वाले हैं वो जॉब कर रहे होंगे कहीं पर, चाहे मारुति है, आइशर है, वोल्वो है, या मोटरसाइकिल की जो भी कंपनीज है वहां पर। तो शुरू में जो लग गए ITI बेस पे, बाद में फिर उनकी जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होती है। और तीसरा तो क्या हमारे पास ऐसी कोई कंपनी है? यस, अभी मेरे नॉलेज में कंपनी है